नमस्कार, जय सिया राम। आज ये उद्घोष इसलिए क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या नगरी, धर्म की नगरी, आस्था की नगरी और सीधे आप द CSR जर्नल के तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा अयोध्या जो है वो पूरी तरह से सज चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज कुछ ही मिनटों बाद जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या के लिए दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद यहाँ अयोध्या आने के बाद शिलान्यास किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विषय, सबसे बड़ा कोई अगर विषय रहा तो वो राम मंदिर का रहा, लेकिन राम मंदिर का जो विषय है वो अब सॉल्व हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब राम मंदिर के भूमि पूजन की आज वो बेला आ चुकी है, जिसका इंतजार कई सालों से पूरे भारतवर्ष के लोगों को रहा। लेकिन विडंबना देखिए कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़े बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से यहाँ मौजूद हैं, अयोध्या में मौजूद हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंतिम पड़ाव दिया जा रहा है तैयारियों की और माना जा रहा है कि लगभग 1000 सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और करीबन 1000 की संख्या में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था में लगी हुई है। इसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कोरोना काल में इतने भव्यता से जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करना कहाँ का ये नियम और कानून है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले ही आगाह कर चुका है भारत को। लिहाजा द CSR जर्नल पर आप देखिए कि इस वक्त हम बिल्कुल भीड़ भाड़ में नहीं हैं और यहाँ पर मौजूद हैं ताकि लोग हमसे पास भी ना आ सके और हम लोगों के पास भी ना जा सके। सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। हम मास्क पहने हैं, इसके अलावा हम 20-20 मिनटों में हैंड सैनिटाइज़र कर रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा के नियम और कानून हैं उसको भी पालन कर रहे हैं। तो लगातार आप यहाँ पर देखिए मेरे साथ द CSR जर्नल के तमाम प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, और इसके अलावा हम पूरे देश भर के लोगों से भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस महामारी में जहां पूरा देश सबसे ज़्यादा त्रस्त है, जहां पूरा विश्व त्रस्त है, लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आखिरकार किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो साधु संत हैं वो आए हैं। मंच पर महज 5 लोग ही विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल, इसके अलावा मोहन भागवत और ट्रस्ट के जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो लगातार हम आपको देश के कोने कोने के लोगों से बातचीत करेंगे, उन सभी लोगों की राय जानेंगे, लोगों से ये भी पूछेंगे कि आखिरकार कोरोना काल में इतनी बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा करना कितना जायज़ है। हम बिल्कुल इस बात को लेकर सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश जो है वो खुश है कि जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का
वो हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो फैसला था उसको सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम समुदाय को भी ज़मीन देने को रही, और इसके अलावा जो राम मंदिर है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। लेकिन आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे, राम मंदिर के भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, ज़मीन पर पूजा अर्चना करेंगे। बताया यही जा रहा है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो हनुमानगढ़ी आएंगे, वहाँ पर 10 मिनट भगवान हनुमान की पूजा करेंगे। जाहिर सी बात है, हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, तो बिना हनुमान के पूजा की भगवान राम की पूजा नहीं हो सकती। लिहाजा देश प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, उसके बाद रामलला का जो जन्मभूमि स्थल है वहाँ पर जाएंगे, और तमाम जो पूरे देश भर से जो मिट्टी लाए गए हैं, इसके अलावा चांदी की जो ईंट है, वो सारी चीज़ें रखने के बाद भूमि पूजन किया जाएगा। और लगभग 2:30 बजे तक यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहने वाले हैं, और उसके बाद वो फिर से लखनऊ के रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर जो हम सुरक्षा की बात करें पूरे अयोध्या में, तो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देखिए कि ये है वो घाट है सरयू का, और यहाँ पर बीती रात से तेज़ बारिश होने की वजह से जो सरयू घाट का जो पानी है, मानो ऐसा हो गया है कि सरयू नदी भी भगवान राम के जो पैर हैं वो पखार रही हैं। और यहाँ का आलम आप देखिए, जो मंदिर है एक के बाद एक इसी तरह से सभी मंदिरों को एकदम से नया रंग रूप दिया गया है। पूरी अयोध्या जो है वो पूरी तरह से पीले कलर में और भगवे कलर में रंग चुकी है, और तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन द्वारा वो किया जा रहा है। हम इसी तरह से लगातार अपने द CSR जर्नल के माध्यम से फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव, यूट्यूब लाइव और इंस्टाग्राम लाइव आकर दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अगर जो आप देख रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। तो आप तस्वीरें इस वक्त अयोध्या घाट के राम की पौड़ी का देख रहे हैं। आप तस्वीरें हम फिर से दोबारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो लगे हुए हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। जो देश के बड़े बड़े संत हैं जिनको इनवाइट नहीं भी किया गया है वो भी यहाँ पर आए, हालांकि वो मंच पर विराजमान नहीं होंगे क्योंकि उनको इनवाइट नहीं दिया गया है। मंच पर महज 5 लोगों की जाने की अनुमति है। 5 लोग ही रहेंगे, उनमें से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आनंदीबेन पटेल हैं वो रहने वाली है, योगी रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहन भागवत और ट्रस्टी के मुख्य पुजारी रहने वाले हैं। तो कोरोना काल में इस तरह की भव्यता से यहाँ पर भूमि पूजन की शुरुआत कुछ ही घंटों में हो जाएगी, और यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया है कि पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो भक्तिमय हो गया है। भगवा रंग में रंग चुकी है पूरी तरह से अयोध्या, और यहाँ पर सुरक्षा के भी बहुत खास इंतज़ाम किया गया है। एक सबसे अहम बात सुरक्षा को लेकर कि यहाँ पर जितनी भी आसपास की ज़िले हैं उन ज़िलों को सील कर दिया गया है। आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है, कोई भी शख्स जो है वो आ नहीं सकता। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तमाम इन्हीं तैयारियों के साथ हम लगातार द CSR जर्नल के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको इसी तरह से लगातार लाइव अपडेट्स दिखाते रहेंगे। और यहाँ के जो डिफरेंट कलर्स हैं, जो यहाँ की रंगीनियत है, जो यहाँ का रंग है अयोध्या का, वो हम आपको इसी तरह से
दिखाते रहेंगे। चूँकि अगर जो हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भीषण गर्मी थी, उमस थी, लेकिन आज जो है मौसम वो सुहाना हुआ है। सुहाना मौसम में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बड़े पैमाने पर एकत्रित हुए हैं। लोग जो आम जनता है वो यहाँ पर आ नहीं सकती, उनको रोक दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही लोग डेरा जमाए हुए हैं। प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं। इसके अलावा चूँकि जो मोदी आ रहे हैं तो लिहाजा जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं। तो CSR जर्नल के तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार इसी तरह से पल पल के अपडेट्स के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या रंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए भीड़ तमाम है लोगों की यहाँ पर, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल नाम मात्र है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सरयू घाट पर लोग आए हुए हैं। पूरे देश के कोने कोने से साधु संत आए हुए हैं, लेकिन किसी भी साधु संत के मुंह पर न मास्क है ना वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की तो पूरे देश में जो राम मंदिर को लेकर जो खुशी है, कहीं न कहीं कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ा गम भी हो सका है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़े करता है। क्योंकि कि पूरे देश भर में राम जन्मभूमि का शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है, मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन वाकई में जिस तरह से एक चिन्ह है प्रशासन पर, इसके अलावा प्रश्न चिन्ह हमारे और माथे पर, हमारे और आपके जहन में जो मौजूद है वो यही कि इतने बड़े पैमाने पर जो तैयारियां की गई हैं, कहीं ना कहीं वो धूमिल न हो जाए। अगर यहाँ पर कोई भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपके मुंह पर मास्क नहीं है। मास्क हम ये घूमते रखते हैं, बिल्कुल लगाइए। सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है मास्क, गमछा या फिर जो भी आपके पास मुंह ढकने के लिए चीजें हों, आप बिल्कुल मुंह ढकिए। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है फॉलो करना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तमाम जो दिक्कतें हैं पूरे देश भर में वो लगातार कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ और भी महात्मा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज उस घड़ी की जो इंतजार जो सबको थी वो आ गई। मैं चाहूँगा कि आप मास्क लगा लें, मैं चाहूँगा आप मास्क लगा लें। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से रामलला का सोहर आप गाएंगे, किस तरह से रामलला की गीत आप गाएंगे कि आज उनके राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कि बहुप्रतीक्षित फैसला था, इसकी प्रतीक्षा हम सभी को थी और हम सभी मैंने आभार का अनुभव हो रहा है इस फैसले के आने के बाद। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो भारत ही नहीं विश्व में एक बड़े नेता के रूप में बनकर उभरे हैं और वो स्वयं इस कार्यक्रम का शिलान्यास करने आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा 1,11,000 लड्डुओं का यहाँ पर भोग लगने जा रहा है श्री राम
लला को, और वो प्रसाद हम सभी को वितरण होगा। इसलिए हम सभी आइए लड्डू का एक गीत गाते हैं। अरे मेरे राजा बने से भर दो तलैया, केसर कसूरी से भर दो तलैया, दीप सजाओ अंगनैया अंगनैया, अरे खुशियाँ मनाओ अपार, अवध में लडुआ बटे मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, सरयू किनारे दीप जलाओ। मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे। बिल्कुल महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कोरोना काल में यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के जो गोला है वो बनाया गया हुआ है। एक गोले में एक इंसान खड़ा रहेगा और लगभग 6 फीट की दूरी या फिर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं हो रही। डर है आपको कि कोरोना फैल सकता है अयोध्या में? आपकी बात बिल्कुल सही है, कभी ऐसी आती है जैसे कि आप तो कोरोना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है तो कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही हो रही है, इसको हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल लापरवाही हो रही है, इस लापरवाही को नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना काल में जो आर्थिक और जो सामाजिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से खराब हो चली गई हैं, लेकिन फिर भी भारत उससे मौजूद है। फिर आपकी ये सरयू नदी पूरी तरह से उफान पर है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से जितनी भी नदियां हैं वो उफान खा रही हैं। ऐसा मानो कि रामलला के चरण को छूने के लिए सरयू नदी बेताब हो रही है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं, हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या में और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात की आज इतना बड़ा दिन है, राम मंदिर के शिलान्यास का दिन है, लिहाजा यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों नहीं बल्कि यूं कहें सब कुछ मिला के लाख की संख्या में जरूर होंगे। सुरक्षा व्यवस्था करने वाले पुलिसकर्मी हो, साधु संत हो, इसके अलावा प्रशासनिक अमला हो, तो तमाम आसपास के जिलों को सब कुछ मिलाकर इतने बड़े पैमाने पर भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। तो तमाम जो लोग हैं चाहते हैं कि इन सारी चीजों पर संज्ञान लें। हमारे साथ ऐसे साधु संत हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर भी हाँ बोलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ सर मैं अर्जुन कहते हैं भगवान व्यक्ति जो आप मेरे पर कहते हो उसको मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीला में स्वरूप को न दानू जानते हैं न देवता ही। 1992 में सायरन बज रहा था, वो एम्बुलेंस का सब जब से कार सेवा गई। आज का दिन आया है उनका शरण बन जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, विश्व के सारे लोग देखने के लिए आएंगे। अब ताजमहल कोई नहीं जाएगा, विश्व का कोई भी नेता, कोई भी महापुरुष, कोई भी जो है ऐसे लोग जो है
कहीं ताजमहल नहीं देखने जाएंगे। और जो है यहाँ सनातन है, ये जो है सनातन धर्म है, शाश्वत है। महाकाल भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम की नगरी में वो सब कुछ। लेकिन कोरोना काल में ये कितना जायज़ था। इन सारे मुद्दों को लेकर हम देश के कोने कोने से लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में तुरंत उन्होंने समय दिया और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग तमाम साधु संत भी हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ बना हो जाए हमारे अयोध्या चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बोलिए जैसे महाराज जी के समय वैसे। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो यहाँ पे तमाम जो साधु संत हैं उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखी जा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यहाँ के अयोध्या के सहयोगी दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आने से पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाया और उनकी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आई हुई है और नेगेटिव आने के साथ जब उन्हें पुष्टि होगी कि उनकी रिपोर्ट आई तब जाकर वो लखनऊ से यहाँ अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। वक्त धीरे धीरे उस लम्हा के लिए उस ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ और भी एक साधु संत है, आप पूरे यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों से इंटरव्यू दे रहे हैं। गाने बहुत अच्छा गा रहे हैं, एक हमारे लिए भी गाना हो जाए। लेकिन मैं चाहूँगा आप पहले मास्क लगा लें, मास्क लगा लें, गमछा लगा लें या कुछ भी पहन लें। ये आज के त्रेता युग में जैसा खुशी हो रहा था, अच्छा चलिए इसी को पहन लीजिए। मुहूर्त है, बहुत खुशी हो रहा है कि राम मंदिर बनेगा, बड़े दिव्य बनेगा, विश्व में सबसे प्रथम राम जी का मंदिर होगा। एक गाना लाइए आपका आज अयोध्या वासियों के जीवन में बहुत ही आनंद का विषय है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था, जैसे आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक उसी तरह आज अयोध्या में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। एक भजन के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अयोध्या नगरी है जिस अयोध्या का अद्भुत स्वरूप वर्णन किया गया है कि त्रिभुवन विधि। भगवान श्री राम के का जो भव्य श्री राम मंदिर है इसका आज नींव पड़ रहा है। भगवान श्री राम से प्रार्थना है, राघव से प्रार्थना की, हे प्रभु आपके लिए जिन जिन भक्तों ने निछावर किए, अपने प्राण तक निछावर किए, आप उन सभी के प्रार्थना को स्वीकार करें और इस कोरोना महामारी से पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को मुक्त करें। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। कुर्सी का मुंह 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वहाँ से पैदल चलकर ही आएंगे। पैदल का एक मार्ग बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय के साथ
डॉक्टर मोहन राव भागवत। हनुमानगढ़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते वो आगे की तरफ, योगी जी पीछे की तरफ, इसी तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और पूजा अर्चना लगातार जो है वो हनुमानगढ़ी पर जारी है। और हम ठीक इस वक्त हनुमानगढ़ी का जो गेट है और जो द्वार है, तोरण द्वार, वो बहुत बखूबी सजाया गया, उसी के ठीक सामने मौजूद है। और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को अयोध्या से दिखा रहे हैं और लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कोरोना काल में आखिरकार पीएम की क्या बड़ी मजबूरी रही है कि वो इस तरह का वक्त निकाले और लगातार लोगों की जान को जोखिम में लोग यहाँ पर डाल रहे, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक उपाध्याय पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं। अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो बहुत बहुत स्वागत है CSR जर्नल के इस लाइव में। तो सवाल आपसे ये है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी रहे कि इस कोरोना के महाकाल में, जहां पूरा देश और पूरा दुनिया इस संकट से जूझ रहा है, ऐसे में इस महापर्व का आयोजन करना, जाहिर सी बात है महापर्व का आयोजन करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर ये शांति से हो जाता, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हो जाता, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो ज्यादा सही होता। कोरोना का संकट ज्यादा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपकी बात समझ गया। इसमें मुझे दो बातें कहनी है आपसे। पहली बात तो आप देख रहे हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है, मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। और एक और बात आपसे आउटसेट पे शुरू में कहना चाहता हूँ कि मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री का क्या कंपल्सन है, क्या कारण थे, इसकी जानकारी आपको बेहतर होगी। आप जर्नलिस्ट हैं, हमें कम है, हम तो केवल जो होता है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कम्युनिकेट, मैं इस सारे प्रयासों का जो इसके पहले हुआ था, जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुआ, जो कोविड-19 के इम्पैक्ट को रोकने के लिए हुआ, उसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं। और इट वाज वेरी टाइमली स्टेप टेकन। लॉकडाउन वाज एसेंशियल, हर कुछ जरूरी था। सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट, वाज इन फोर्स, वाज फॉलोड। लॉकडाउन सही चला, अभी भी बहुत जगहों पे है, लेकिन हम ये बात बहुत अपने एक नॉर्मल नागरिक के हिसाब से मानते हैं कि कोई भी सरकार हर काम नहीं कर सकती। सरकार या नेता का मुख्य कार्य होता है अपनी टीम बनाना। तो कहीं ना कहीं इस टीम के बनाने में या इनके सलाहकारों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक राजनीति वैज्ञानिक के रूप में मैं कहीं से भी इसको लाभकारी नहीं देख पा रहा। अगर हम इसको पॉलिटिक्स माने तो भी मुझे नहीं लगता, ये पॉलिटिक्स शायद गलत हो गई, क्योंकि इनको एक मुद्दा मिल गया दूसरों को। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। बोलिए। मैं सवाल एक करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते आप पॉलिटिक्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, बहुत प्रखरता से आप बातचीत करते हैं। क्या ये बिहार का चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता? क्या ये आने वाले लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय राजनीति हमेशा से ही राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में इसको भुनाएंगे नहीं? क्या ये बात वो नहीं कहेंगे कि मोदी सरकार ने ही राम मंदिर शिलान्यास किया? क्या इस बात को वो नहीं भुनाएंगे? मैं आपको यही बात बता ही रहा था। आपका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं यही बात बता रहा था कि इसमें क्या है। मैं नहीं जानता क्या है, मैं पॉलिटिक्स जानता हूं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं, आप यूपी की बात क्यों नहीं की, क्यों बिहार और लोकसभा की बात कर रहे हैं? I mean, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकारें या नेतागिरी या लोकतंत्र या कुछ भी अपने से, एक आदमी से नहीं चलता है, एक टीम होती है। हमारा ये मानना है कि इस निर्णय में सलाह की कहीं न कहीं कोई न कोई गलती है, क्योंकि वर्तमान समय में जब इतनी स्थिति खराब है तो इसको अवॉइड किया जा सकता था।
और ये इन्हीं का देन है। इसी सरकार ने मंदिर बंद किए, कपाट बंद हुए मंदिर के, दर्शन बंद हुआ मंदिर का, अब खुल गया पर बंद हुआ था। तो अब ऐसा कौन सा पॉलिटिकल कंपल्सन हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसे करना पड़ा, वो तो मैं नहीं कह सकता। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से जिन्होंने सोचा होगा, अगर इसको कैपिटलाइज करना चाहा होगा, इसको भुनाना चाहा होगा या इसको परिवर्तित करना चाहा होगा किसी वोट के रूप में, किसी रूप में, तो मुझे लगता है इस सोच में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी गलती थी उनकी तरफ से भी, उनकी सरकारों में, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो इनकी मुझे इस सरकार के इंटेंशन पे कोई बात नहीं है। और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी संत है जो मंत्रोच्चार का जाप कर रहे हैं और तमाम जो विधि विधान है उसके तहत ये सारा चीजें की जा रही हैं। और इन कोरोना काल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार किस तरह से जो अरेंजमेंट किया गया वो क्या जायज है, क्योंकि लगातार जो बिजनेसेस हैं उस पे मार बहुत दोहरी पड़ रही है। इसके अलावा तमाम जो सेटअप्स है वो कहीं ना कहीं लॉसेस में चल रहे हैं। लोगों के पास जो जीविका है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा दुभर हो रही है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल बहुत भयावह स्थिति अपने देश में पैदा लगातार करता जा रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी के प्रश्न लगातार हो रहे हैं। तमाम इन सारे मुद्दों को लेकर हम देश के कोने कोने से जो स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, उन सब से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हुए हैं हर्ष गांधी, जो कि राजस्थान के अजमेर से युवा कारोबारी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है 10 चैनल में आपका। थैंक यू। हर्ष जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, बिजनेसेस पूरी तरह से ठप हो रहे हैं, आप युवा कारोबारी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का दौर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का इन सब को फोकस न करते हुए आस्था के विषय को फोकस करना, और खासकर जब पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद है, ऐसे में कोरोना के संकट काल में जिस तरह से हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना कोई कुछ है, ऐसे में कितना घातक साबित हो सकता है। और बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर जो देखा जाए तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, आस्था या बिजनेस? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे बात करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोरोना काल के अंदर सबसे पहला हर एक आदमी के पास एक ही चीज है, वो है आस्था। तो भगवान की तरफ दिमाग लगाना और आस्था रखना एक अच्छी बात है, सबको रखना चाहिए और यही हमारे साथ ही रहेगा। अभी और कुछ तो है नहीं, भगवान का एक सहारा है, लेकिन ऑन द सेम टाइम आप उस सहारे को कितना आगे ले जाते हैं वो आप पर है। मुझे एक चीज का यह है कि अगर मोदी जी को ये मंदिर का भूमि पूजन आज करना था, अच्छी बातें करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसको इतने बड़े स्केल पे ले जाकर, जब आपके सारे बिजनेस क्लास, स्कूल बंद है, बच्चे की पढ़ाई बंद है, उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म बिजनेस बंद है, ये चीज आप अलग तरीके से कर सकते थे, मेरा ये मानना है। आज की तारीख में मेरे सारे घर वाले, मेरे फैमिली वाले जो भी वर्किंग क्लास है, मैं खुद, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम हमारे ऑफिस भी नहीं जा रहे। उसका एक ही रीजन है कि हम चाहते हैं सेफ्टी बनी रहे और देश को हम जितना चाहें सुरक्षित कर सके। आप ये चीज अगर डिजिटली करते, जहां आपकी रैलियां, आपकी जो इलेक्शन रैलीज है वो आप डिजिटली कर रहे हैं, तो ये मंदिर का जो भूमि पूजन है ये भी डिजिटली होता, पैसे भी कम लगते, वहां जितने आप लोगों ने कार्यक्रम के लिए पूरा सेटअप करा है वो भी कम लगता, उसका जो बजट है आप कहीं अच्छी जगह यूज करते। आज बिजनेस हो या सर्विस क्लास हो, सब परेशान है, बहुत लोगों की नौकरियां जा रही है, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो रहे, और वहीं आप ऐसा कुछ इतना बड़ा करेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, और उनको तो नहीं लगेगा जो सफर कर रहे हैं।
आज अगर मुझे कोई सफरिंग नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ सब अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन जो सफर कर रहे हैं, जिनकी नौकरी जा चुकी है या जिनकी सैलरी कट हो चुकी है या जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको तो कैसे ही अच्छा लगेगा कि हम यहाँ जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो इतना बड़ा एक्सपेंस हो रहा है। आप इसको करते, शालीनता से करते, शांति से करते। बिल्कुल हर्ष, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कि कोरोना की चपेट में नहीं आया होगा, यानी कि आर्थिक मामलों में या फिर नौकरियों के मामले में तमाम इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। लेकिन हम बात करें नरेंद्र मोदी के इस स्टेप को, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित, क्योंकि बिहार का चुनाव है और इसके अलावा लोकसभा का चुनाव है, तो ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मंदिर का जो मसला है वो भुनाया जाएगा इन फ्यूचर? सर मेरे को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में इंडिया इतना लिटरेट है कि उन्हें हर चीज समझ आती है। आज ये पुराना समय नहीं है 10-15 साल पुराना कि लोगों को नहीं समझ आता था। आज गांव गांव के अंदर बच्चे पढ़े लिखे, उन सबको समझ आता है कि कब क्या क्यों हो रहा है। और जर्नलिज्म भी एक सहायता हो गया है जिसके अंदर हमें क्लियरली समझ आता है कि ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। अब जैसे जन्मभूमि का इन्होंने प्रोजेक्ट अभी चालू करा है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट जो चालू करी है वो इलेक्शन के 1.5 महीने पहले की है, मंदिर बन के तैयार होने की। तो उसकी कोई तो वजह होगी, और वो वजह मुझे नहीं पता, या शायद फ्यूचर में ही पता चलेगी कि क्या हुआ है। सीधे तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका कहने का मतलब यही है कि पॉलिटिक्स से प्रेरित है, क्योंकि आप जिक्र जरूर कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले का लॉन्चिंग डेट है, यानी कि इलेक्शन जरूर ध्यान रखा गया है। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप कारोबारी हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि जितने भी साधु संत हैं इस बात को दरकिनार कर रहे हैं, कोरोना का संकट है, और ये बोल रहे हैं कि भगवान राम जो है इस पीड़ा को, इस दुख को हर लेंगे। जाहिर सी बात है, हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था, हर किसी की आस्था भगवान राम है, लेकिन आस्था अलग विषय है और इसके अलावा बीमारी अलग विषय है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमें बचपन से सिखाया गया था कि मंदिर हर जगह होता है, आपके घर में भी भगवान विराजते हैं, मंदिर में भी विराजते हैं। आपको पूजा करनी है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको भगवान में आस्था रखनी है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। और भगवान को आपका दुख लेना होगा तो आपके घर के मंदिर से भी ले सकते हैं और राम जन्मभूमि से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग मंदिर की जरूरत नहीं है, भगवान में आस्था की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स है उनको रखने की ज्यादा जरूरत है। शायद भगवान यहाँ होते तो यही बोलते कि आप लोग प्लीज थोड़ा सिक्योरिटी से चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और मास्क लगा के आइए। एक आखिरी सवाल हर्ष जी, कि एक यूथ आइकॉन बन जाते हैं नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं। आज भी उनका पहनावा, अभी इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक डिस्कशन, एक डिबेट का शो होगा, और इसके अलावा जो आज पूरा जिस तरह से उनका आवागमन हुआ, जिस तरह से उनका आगमन हुआ, जिस तरह से वो पूजा किए, जिस तरह से वो परिक्रमा किए, जिस तरह से वहाँ पे मंत्रोच्चार हो रहा है, जिस तरह से वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक डिबेट का इश्यू हो सकता है, विपक्ष इसको इश्यू बना सकता है। तो लगातार जिस तरह के राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला था वो पिछले 500 सालों का मसला था, अब वो जाकर हल हुआ है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जाकर राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास रखा जा रहा है। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या सिनेरियो आप समझते हैं? सर एज अ यूथ मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मंदिर तक को भी पॉलिटिकल इशू बना दिया। जहां बहुत पुरानी 500 सालों से जो एक डिस्प्यूट था, उसकी आस्था जुड़ी हुई थी, आपने उसको भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। और चाहे वो आपने तरकीब से करा हो या सूझबूझ से करा हो, लेकिन वो करा पॉलिटिकली ही है, मेरा ये मानना है। चलिए, आप भी बड़ा, इसके पीछे का सच तो चलिए इसके पीछे का सच मैं इसलिए कुछ साफ शब्दों में बोल नहीं सकता। उसकी वजह एक ही है कि पहली बात, मैं इसके अंदर प्रोफेशनल नहीं हूं। मैं इन सारी डिबेट से खुद दूर भागता हूं। अगर टीवी चैनल पे भी आती है तो मैं काफी दूर रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इन सब से कुछ होगा नहीं। जिसको जो करना है, वो अगर कोई इतना पावरफुल आदमी है, उसे जो करना है वो अपने आप कर लेगा। मैं बोलूं या
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी दस्तगीर जर्नल से जुड़ने के लिए। इसी तरह से हम तमाम Thank you so much for getting me here. हाँ, हम पूरे देश भर में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, इसके अलावा जितने भी शिक्षाविद हैं या फिर आप जैसे यूथ बिजनेसमैन हैं, इन सब से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन सब से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे सिनेरियो को वो किस नजरिए से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारी भी यही भगवान से प्रार्थना है, प्रभु राम से प्रार्थना है कि कोरोना के इस काल को जल्द से जल्द खत्म करें। प्रभु अपना आशीर्वाद पूरे जनमानस पर दें।